हेलो वर्गोस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हिमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है वर्गोस। 28 नवंबर से लेके 4 दिसंबर तक के लिए रीडिंग है। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, और मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, और क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, और आउटकम क्या निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब आपके स्प्रेड के मुताबिक। ओके वर्गोस, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज़ लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके वर्गोस, और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज़ की रीडिंग या फिर सोलमेट कनेक्शन रीडिंग या फिर पिकर कार्ड रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरे 3 और चैनल है गाइस। मेरे चैनल का नाम है डेली टैरो वर्ल्ड करके, मैं वहाँ पर अपने डेलीज़ की रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। और दूसरे चैनल का नाम है सोलमेट कनेक्शन टैरो चैनल करके, मैं वहाँ पर अपने सोलमेट कनेक्शन रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ, लव रीडिंग। और तीसरे चैनल का नाम है गॉडेस पार्ट टैरो चैनल करके, तो मैं वहाँ पर अपने पिकर कार्ड रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। तो जहाँ पर भी आप लोग इंटरेस्ट हो वहाँ पर जाके आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके वाओ वाओ, मैं इसलिए बोल रही क्योंकि यहाँ पर मनी का कार्ड आया, दैट्स वाई। ओके वर्गोस, कहीं ना कहीं दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, सी फॉक्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप लोग अपनी लाइफ में अगर किसी भी क्षेत्र में ऑब्स्टिकल्स हैं या फिर नेगेटिविटी है, घर के माहौल को लेके, घर बनाने को लेके, ऑफिस को लेके, ओके, बट ये हफ्ता आप ना अपने स्मार्टनेस से, ओके, फॉक्स इज ऑल अबाउट गाइस स्मार्टनेस। ओके, अगर आप बिजनेस करते हो तो अपनी लाइफ में स्मार्टली काम करोगे ताकि आप अपने बिज़नेस को और भी ज़्यादा ग्रोथ की तरफ लेके जाओ। अगर आप वर्किंग करते हो, ऑफिस में काम करते हो, तो भी आप अपने प्लानिंग के ज़रिए, अपने स्ट्रैटेजी के ज़रिए, स्मार्टनेस के ज़रिए अपने जॉब को भी बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर लोगे। ओके, एंड कुछ लोग अगर घर भी बनाना चाहते हैं तो भी हो रहा है। ओके, अपने बहुत टाइम से आप सोचते थे कि घर बनाना है, स्टेबल होना है, तो भी अपने स्मार्टनेस के ज़रिए, अपने चालाकी के ज़रिए अपने काम को बना लोगे। ओके, एंड सेकंड कार्ड है मनी का, डिस्कवर द सोर्स ऑफ योर ट्रू पावर। ओके गाइस, सी कहीं ना कहीं सी अपने डिस्कवर द सोर्स ऑफ योर ट्रू पावर में भी शायद हो सकता है कि आप अपने ये हफ्ता आप अपने इंटेलिजेंस का, अपने एक्सपीरियंस को यूज़ कर रहे हो ताकि आप अपने मनी को और भी ज़्यादा ग्रोथ की तरफ लेके जाओ। ओके, या फिर अपनी लाइफ में स्टेबल हो बोल के। ओके, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है सरेंडर। दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइड, जो भी आपके ऑब्स्टिकल्स हैं ना, नेगेटिविटी है, उसको आप सरेंडर कर रहे हो एंड यूज़ कर रहे हो अपने एक्सपीरियंस को, अपने नॉलेज को, ताकि आप स्टेबल हो सको मनी वाइज या फिर लव वाइज या फिर स्टेबिलिटी वाइज। ओके, एंड लास्ट मैसेज दिस, देयर इज अ स्ट्रीम ऑफ लव सपोर्टिंग माई ड्रीम। और आप लोगों के लाइफ में जो भी आपके ड्रीम है, गोल है, उसके प्रति ना बहुत लोग सपोर्टिव हैं, आपके फ्रेंड, फैमिली, कलीग, लवर्स, कोई भी हो सकता है। ओके, तो इस ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस, ये हफ्ता आप अपने अपने नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करके अपनी लाइफ में अगर ऑब्स्टिकल भी है तो सोल्यूशन लेके आ जाओगे। और अगर आपके लाइफ में कोई घर बनाना प्लीज चाहता हो, स्टेबल होना चाहता हो, तो भी अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए मनी को भी ग्रोथ की तरफ लेके जा रहा है, या फिर अपने रिलेशनशिप में भी स्टेबिलिटी लेके आ रहे हैं। वाओ, लेट्स सी व्हाट्स द टैरो कार्ड सेज, व्हाट्स द मैसेज फॉर वर्गोस। ये हफ्ते की एनर्जी बताइए प्लीज़। ओके, लेट्स सी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक। सी 5 ऑफ कप का कार्ड है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक। 5 ऑफ कप इज ऑल अबाउट कैसे इमोशनल ड्रेन, या फिर किसी के लाइफ में मनी लॉस हो गया हो, जॉब लॉस हो गया हो, लव में सेपरेशन हो गया हो, या फिर थोड़ी बहुत अनबन हो गई हो, या फिर हो सकता है कि दिस इज़ द इमोशनल लॉस, यू फीलिंग लॉस। ओके, किसी भी क्षेत्रों को लेके, करियर वाइज, मनी वाइज, घर के माहौल वाइज, हस्बैंड वाइफ वाइज, यू फीलिंग सैड। ओके,
Let's see why you feeling sad here. First part of the week. Why are you feeling sad? Okay. बिकॉज आप यहाँ पर सैड इसलिए हो क्योंकि आप यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टक हो. ओके, स्टक हो और आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो. फूल का कार्ड है. मे भी शायद हो सकता है कि घर के माहौल में स्टक हो, या फिर अपने करियर में स्टक हो, या फिर लव में स्टक हो. ओके, तो आप यहाँ पर चाहते हो कि एक नई शुरुआत हो, ये स्टकनेस में से बाहर निकले और एक न्यू एडवेंचरस लाइफ बनाए, या फिर अपने आप में भरोसा करके एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए. बट नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर आप यू फीलिंग ड्रेन, यू फीलिंग सैड. ओके, कहीं ना कहीं इस मेंटल तौर से बाहर निकलना चाह रहे हो, नहीं हो पा रहे हो, या फिर एक लव में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, घर के माहौल में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, बिजनेस खोलना चाहते हो, रिस्क लेना चाहते हो, बट नहीं हो पा रहा है. तो इसीलिए यहाँ पर ना यू फीलिंग सैड. ओके, इमोशनल ड्रेन फील कर रहे हो यहाँ पर. यू फील ड्रेन. ओके, अगर जैसे कि मनी वाइज भी अगर लॉस हो गया था तो भी आप स्टक थे, तो भी आप एक और चांस लेना चाहते, बट नहीं हो पा रहा है, कोई ऑप्शंस नहीं दिख रहे, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो इसीलिए यहाँ पर सैड फील कर रहे हो. ओके, जो भी ये सैड फील कर रहे हो ना गाइस, इसीलिए बोल रहे हो कि ये हफ्ता आप बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर लोगे अपने चालाकी के जरिए, अपने एक्सपीरियंस के जरिए. मिडल पार्ट ऑफ द वीक सी क्वीन ऑफ कप. फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक इमोशनल ड्रेन. ओके, फीलिंग वाइज. एंड मिडिल पार्ट ऑफ द वीक क्वीन ऑफ कप का कार्ड है. मे बी शायद यू डीलिंग विद वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, या फिर आपके चार्ट में कहीं ना कहीं ये वाटर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. ओके, आप अगर चाहते हो ऑफ़र भी आए तो ऑफ़र भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है, एंड इमोशनल तौर से आप स्टेबल भी हो रहे हो. लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज हियर फॉर वर्गोस. वाई दिस कार्ड इज हियर फॉर वर्गोस. क्योंकि आप ना यहाँ पर सी सारे कार्ड रिवर्स है. ओके, क्योंकि यहाँ पर आप 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है. यू आर नो मोर प्रोटेक्टिंग. अब भी आप अपने पास्ट के इशू से अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो, पास्ट के ड्रीम को अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो, सेव नहीं कर रहे हो, क्योंकि मे भी शायद हो सकता है कि कोई स्कॉर्पियो पर्सन के साथ में डील कर रहे थे आप, तो उसको आप लेट गो कर चुके हो. ओके, बैलेंस कर चुके हो. और मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग स्कॉर्पियो पर्सन के साथ में बैलेंस करना चाह रहे थे, सक्सेसफुल होना चाह रहे थे, या फिर लव वाइज. ओके, स्कॉर्पियो पर्सन के साथ में एक सेकंड चांस लेना चाह रहे थे, या फिर डिसीजन लेना चाह रहे थे, बट अभी आप उनको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो. दैट्स वाई मे भी शायद हो सकता है कि आप इमोशनल तौर से यहाँ पर स्टेबल हो. ओके, और इन जनरली बोलना चाहूँगी कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है कि आप यहाँ पर डिसीजन नहीं ले पा रहे हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, या नेगेटिविटी को लेट गो करने के लिए. इसलिए आप ना यहाँ पर अपने आप को यू आर नॉट प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ. ओके, यू आर नॉट प्रोटेक्टिंग, यू आर जस्ट बैलेंसिंग योर सेल्फ. दैट्स वाई यहाँ पर आप अपने लाइफ में इमोशनली स्टेबल हो. ओके, और मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में ना गाइस बैलेंस करें ना आप अपनी लाइफ को, तो यहाँ पर मिडिल पार्ट ऑफ द वीक आपकी लाइफ में ऑफ़र भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है, तो इमोशनली स्टेबल भी हो रहे हो. एंड पार्ट ऑफ द वीक पेज ऑफ सोर्स. पेज ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस क्लैरिटी. लाइफ को देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है, करेंटली सिचुएशन को देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है, क्लियर विजन आ रहा है, आइडियाज़ आ रहे हैं, सोल्यूशन आ रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको, मेंटल तौर से या फिर फिजिकल तौर से. कुछ लोग ऑनलाइन बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहे तो भी कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि लर्निंग भी करना चाहे तो भी कर रहे हैं. ओके, लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज हियर फॉर वर्गोस. बिकॉज यहाँ पर कहीं ना कहीं क्लैरिटी इसलिए आ रही है, मे भी शायद आप अपनी लाइफ के एम्पायर बनने, अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाह रहे हो. अगर आपकी लाइफ में कोई ऑब्स्टिकल्स भी आ रही है ना, तो आप अपने प्लानिंग के जरिए, स्मार्ट वर्क के जरिए ओवरकम कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सको जहाँ पर भी आपकी बैलेंसिंग एक्ट चल रही है. ओके, एंड सी 6 ऑफ कप इज़ रिवर्स हियर. मे बी पास्ट के जो इशू थे, पास्ट के जो पर्सन थे, पास्ट के जो मेमोरी थे, मे बी शायद हो सकता है उसमें इनबैलेंस हो रहे हैं. तो पास्ट के जो पर्सन थे, पास्ट के मेमोरीज़, पास्ट के जो गोल थे, उसको आप अपने फोकस के कारण, स्मार्ट वर्क के कारण अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो. इसीलिए यहाँ पर यू आर अ क्लियर हेयर. ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक आप क्लियर हो किसी भी सिचुएशन को लेके, लव को लेके, करियर को लेके, अपनी लाइफ को मैनेज करने को लेके, या फिर रिसोर्सेज को लेके, कनेक्शन को लेके. ओके,
लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो, आइडियाज आ रहे हो, तो दैट्स वाई यू आर क्लियर कि मुझे क्या करना है लाइफ में बोल के। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ना आप ना ये हफ्ता स्मार्ट वर्क कर रहे हो, अपने एक्सपीरियंस को, नॉलेज को यूज़ कर रहे हो हर क्षेत्र में, ताकि आप अपनी लाइफ में क्लियर विजन हो बोल के। ओके, तो मैं ये बोलूँगी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक जहाँ पर भी आप इमोशनल ड्रेन हो, थोड़ा सी इमोशनल ड्रेन हो सकते हो वर्गोस, मिडल पार्ट ऑफ द वीक बट आप स्टेबल हो जाओगे। ओके, इमोशनली स्टेबल हो जाओगे, एंड एंड पार्ट ऑफ द वीक आपको क्लियर विजन आ जाएगा कि लाइफ में आपको लव में कैसे डील करना है, करियर वाइज कैसे डील करना है, जहाँ पर भी आप सर्वाइव करें उसको कैसे मैनेज करना है बोल के। ओके, लेट्स सी व्हाट द हिडन पोर्शन। हिडन पोर्शन में गाइस सी दिस टू कार्ड इज हियर। हिडन पोर्शन में जो आपके लाइफ में नेगेटिविटी थी वो पार्ट खत्म हो रही है, जैसे कि मैंने पहले कहा। ओके, यू आर सरेंडरिंग, एंड आप ये हफ्ता ना पूरा स्मार्ट वर्क कर रहे हो आप, एंड जो नेगेटिविटी है, मेंटल तौर पर डिस्टर्बेंस दे रहा था उस पार्टनरशिप को लेके, लव पार्टनरशिप को लेके जो डिस्टर्बेंस दे रहे थे वो पार्ट ख़त्म हो रही है, और आप प्लानिंग कर रहे हो, अपनी लाइफ में बैलेंस कर रहे हो, ताकि आप डिसीजन लेके एक नई शुरुआत कर सको, लव वाइज या फिर पर्सन वाइज या फिर रिसोर्सेज वाइज। ओके, अगर आप पर्सन की वजह से डिस्टर्ब थे तो वाई दिस कार्ड हेयर, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग सिंगल होना चाहते हैं, इंडिपेंडेंस होना चाहते हैं, दिस इज द सिंगल का कार्ड लव में, और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं कहीं और। ओके, तो ये चारों कार्ड मुझे यही बोलना चाहते हैं गाइस, अगर लव वाइज अगर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी थी पर्सन की वजह से, तो वो पार्ट ख़त्म करके सिंगल होना चाहते हैं, ताकि लव वाइज एक नई शुरुआत कर सके। ओके, और अगर इन जनरली बोलूँ तो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंसी के लोग के अपने रिवॉर्ड को लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान थे कि मैंने इतना हार्ड वर्क किया, मैंने बहुत मेहनत किया, बट मुझे कोई रिवॉर्ड ही नहीं दिख रहा। आपको जो बहुत ज़्यादा सोच आ रही थी वो पार्ट ख़त्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इमोशनल तौर से आपके पास में ऑफ़र भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है, ब्लेसिंग भी आ रही है, तो दैट्स वाई इसीलिए यहाँ पर आप इमोशनल तौर से बैलेंस कर रहे हो, और एक नई शुरुआत कर रहे हो मेंटल तौर से। ओके, इट्स वेरी पॉजिटिव कि आप इंडिपेंडेंस होने के लिए रिवॉर्ड के लिए आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि मुझे रिवॉर्ड मिल रहा ही नहीं है, मुझे रेस प्रमोशन नहीं मिल रहा, तो वो जो सोच है ना वो ख़त्म। सोच कब ख़त्म होती है? जब आपको रिवॉर्ड मिल जाता है तब ख़त्म होती है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर इमोशनली बैलेंस हो। ओके, बहुत अच्छी एनर्जी है, एंड द आउटकम इज क्वीन ऑफ सोर्स। मे भी शायद होता है यू डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, सन, एक्वेरियस। ओके वर्गोस, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ क्लैरिटी, दिस इज द कार्ड ऑफ अगर आपकी लाइफ में कोई बाधा भी आती है ना, आप उसको क्लियर कट ऑफ कर दोगे, क्लियर कम्युनिकेशन कर लोगे, क्योंकि यहाँ पर यू आर फोकस, आप फोकस हो, मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो, स्मार्ट वर्क कर रहे हो। ओके, वाई दिस कार्ड इज हियर, बिकॉज कहीं ना कहीं आप ना ये कार्ड इसलिए आपको मैच्योरिटी आई है क्योंकि आपने एफर्ट डालते 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 थक गए हो। ओके, जस्ट वेटिंग पीरियड था, एफ़र्ट डालते डालते थक गए हो, पेशेंट रखते रखते थक गए हो, क्योंकि जितनी हम एफ़र्ट डालते हैं उतना हमारे अंदर मैच्योरिटी आती है। ओके, इसीलिए यहाँ पर आप मैच्योर हो, फोकस हो, अगर आपके लाइफ में कोई बाधा भी आती है उसको क्लियर करने के लिए यू हैव अ कैपेसिटी। ओके, दैट्स वाई ये हफ्ता आप ना स्मार्ट वर्क करोगे, अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करोगे, नॉलेज को यूज़ करोगे, ताकि अगर आपके लाइफ में बाधाएं भी आए तो उसको ओवरकम करने के प्रति, इमोशनली ड्रेन हो तो उसके प्रति। ओके, तो आप बोलोगे कि आपके लाइफ में ऑफ़र है, यस, मिडिल पार्ट में कोई ऑफ़र भी है, सपोर्ट भी है। ओके, एंड हिडन पोर्शन में आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी, आप अपने स्मार्ट वर्क से ख़त्म कर दोगे। और कुछ लोग हायर लर्निंग भी करना चाहते हैं तो भी हो रहा है, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, एंड पार्ट ऑफ द वीक वो भी हो रहा है। ओके, और आउटकम में बहुत अच्छा है। तो जो फर्स्ट पार्ट है ना 5 ऑफ कप, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट मंडे ट्यूसडे। ओके, तो ध्यान दीजिएगा ताकि आप इमोशनल तौर से ड्रेन ना हो। लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू। द गाइडेंस इज गाइस, 6 ऑफ सोर्स का कार्ड है, पीस रखिए। ओके, मेंटल तौर पे पीस रखिए ताकि आप सरेंडर कीजिए, दैट्स वाई सरेंडर कीजिए, मेंटल तौर पे पीस रखिए ताकि आप अपनी लाइफ में लक को ग्रैब कर सको, समय को ग्रैब कर सको। दिस इज द व्हील ऑफ फॉर्च्यून गाइस। ओके,
सिक्स ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो यू आर इन द ट्रांजिशन पोजीशन। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन के कगार पे हो, जो नेगेटिविटी है वो पार्ट ख़त्म हो रही है। तो पीस रखिए, मेंटली बैलेंस कीजिए, क्योंकि समय आपके फेवर में है। जो भी आप काम करोगे पीस रखे काम कीजिएगा ताकि आपको रिवॉर्ड दिखे। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, सिक्स ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस मेंटल पीस रखिए, यूर इन द ट्रांजिशन पोजीशन। जो भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो रहा है, क्योंकि समय आपके फेवर में है, और जो भी आप नई शुरुआत करना चाहते हैं वो हो रही है। तो बहुत अच्छी एनर्जी है। ओके वर्गोस, लेट्स सी व्हाट्स द आज का क्वेश्चन वर्गोस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। वर्गोस मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ। चूज अ पाइल्स, मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी है। ओके, तो हियर इज अ 5 पाइल्स, चूज अ पाइल्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले 1 से। सी लोटस विद इन यू अवेकन, यू आर अ मास्टर इन लाइट एंड हाई। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ जस्ट लाइक अ ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, जैसे मैंने अभी कहा कि पीस रखिएगा, यूर इन द ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड। ओके, पहले 1 जो भी आपने सवाल पूछा है ना, दिस इज द कार्ड ऑफ लोटस। लोटस इज ऑल अबाउट गाइस जस्ट रीबर्थ हो रहे हैं। ओके, आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ रहे हो, तो गाइस पेशेंट रखिएगा। ओके, अपने लाइफ एंड सी हियर इज द सो मच फिश गोइंग ऑन, दिस इज योर राइजिंग अप। ओके, एंड आपके इर्द गिर्द सी सो मच अबंडेंस है, सो मच अपॉर्चुनिटी है। तो गाइस यू नो अवेकन होइए और पेशेंट रखिएगा। यू हैव आप अपनी लाइफ में चेंजेस के कगार पे हो। ओके, अपने लाइट पे, अपने सोल्यूशन पे ध्यान दीजिएगा। ओके, पॉइंट नंबर 1 वाओ। पॉइंट नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा है, अ वंडरफुल सरप्राइज इज कमिंग, समथिंग इंटायरली न्यू अवेट यू। ये वंडरफुल सरप्राइज, जैसे कि सिंगल होकर मिंगल होना चाहते हो, एक न्यू ऑफर आ रहा है, कोई ना कोई सरप्राइजेस आ रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 जिस भी एरिया में आपकी फाइट चल रही थी, आपने एफर्ट डाले थे, आप काम कर रहे थे, तो पॉइंट नंबर 2 आप लोगों के लाइफ में गुड न्यूज़ आ रहा है सरप्राइजिंगली। ओके, जो भी आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, देयर इज़ द गुड न्यूज़ गाइस। वाओ। पॉइंट नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा, यू आर यूनिक, बी ब्रेव अ लिटिल क्रेजी बट बी योर सेल्फ। ओके, पॉइंट नंबर 3 you have a capacity, you have a knowledge, you have a experience. okay, कॉन्फिडेंट रखिए, you are a unique person and अपने ऊपर भरोसा रखिए, और जो भी आप काम करना चाहते हैं उसमें लगे रहिए। ओके, पीसफुली, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं पास्ट इशू के प्रति आप स्ट्रेस दिख रहे हो, पास्ट के ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के प्रति आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, बट गाइस कॉन्फिडेंट रहिएगा, अपने आप में पीस रखिएगा और एफर्ट डालते रहिएगा। ओके, पॉइंट नंबर 3, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 आप पास्ट के इशू के साथ में डील कर रहे हो, पास्ट के गोल के साथ में डील कर रहे हो, पास्ट के पर्सन के साथ में डील कर रहे हो। तो गाइस अपने आप को पीस बना के चलिए और जो आपके लिए सही है वो कीजिएगा। पॉइंट नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा, अ पार्टनरशिप फॉर अ न्यू एज, इट्स अ टाइम टू वेलकम इट। पॉइंट नंबर 4 अगर आप पार्टनर का वेट करते हो, इट्स ऑन द वे। ओके, न्यू पार्टनर इज कमिंग, लव पार्टनर, बिजनेस पार्टनर या फिर कोई भी पार्टनर। ओके, अदरवाइज इन जनरली बोलूँगी, देयर इज द न्यू एज स्टार्ट, आपकी न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, सो डोंट यू वरी। पॉइंट नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा है, प्रोटेक्ट व्हाट यू लव, इट इज़ योर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पॉइंट नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा है ना गाइस, अगर आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स भी हैं तो भी उसको ड्यूटी समझ के अच्छी तरह से ड्यूटी कीजिएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए। ओके, नो मैटर व्हाट यू आर प्रोटेक्टेड, जितनी अच्छी तरह से आप ड्यूटी करोगे अपने ऑब्स्टिकल्स को फेस करने के प्रति, अपने गोल को सक्सेसफुल बनाने के प्रति, उतनी जल्दी आपको यूनिवर्स रिवॉर्ड देंगे। तो अपनी ड्यूटी को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छी तरह से निभाइए, ताकि क्योंकि दिस इज़ आपकी जो ड्यूटी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभा रहे हो ना, पॉइंट नंबर 5 में भी शायद पास्ट इशू को निभा रहे हो या पास्ट के गोल को सक्सेस बनाने के लिए आप अपनी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेज कर रहे हो, तो पूरी निष्ठा से कीजिए, ताकि जब ये ड्यूटी ख़त्म होने का वक्त आए तो आपको रिवॉर्ड मिले, तो आपको हैप्पीनेस मिले। ओके, या पहला 1 यू आर इन द चेंजेस पोजीशन। तो गाइस अपने सोल्यूशन पे ध्यान दीजिएगा, डोंट फ्रस्ट्रेट,
और सरेंडर मत कीजिएगा। ओके, पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, यूनिवर्स आपको सरप्राइजिंगली कोई ना कोई न्यूज़ दे रहा है, हैप्पीनेस दे रहा है, ऑफर दे रहा है। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, अपने आप में पीस रखे एंड क्योंकि यू आर इन द डीलिंग विद पास्ट इशू। ओके, अपने आप में पीस रखिएगा, फोकस होइएगा, एफर्ट डालते रहेगा। पॉइंट नंबर 4, पार्टनर चाहते तो इट्स ऑन द वे, और इन अनदर सिनारियो यू आर इन द न्यू एज। ओके, एक नई शुरुआत के कगार पे हो आप। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, अपनी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी तरह से निभाइए। ओके, ये ड्यूटी पॉइंट नंबर 5 एनिमल्स की ही क्यों ना हो। ओके, एंड पीस बना के चलिएगा। ये हफ्ता स्मार्ट वर्क करते हुए दिख रहे हो। ओके, या वर्गोस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके वर्गोस, लव एंड लाइट, टेक केयर।